जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह स्थित है। तो इन दोनों ग्रह को आप नोट कर लेना। और शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अप्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी धर्म प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसका प्रयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। भारत के महान्यायवादी का कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा मतदान कर सकता है, ऑप्शन सी लोकसभा मतदान नहीं कर सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का मानक सिक्का कौन सा था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी वराह, ऑप्शन डी आहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का कर वसूला जाता था? ऑप्शन ए खराज कर, ऑप्शन बी भूमिका कर, ऑप्शन सी कृषि कर, ऑप्शन डी राजस्व कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। मयूरभंज की खान किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी कच्चा लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धौलागिरी हिमालय की एक चोटी स्थित है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेपाल की अगर आपसे कैपिटल राजधानी पूछे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है। काठमांडू, तो ये नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और नेपाल किस नदी के तट पर स्थित है अगर आपसे पूछते तो मांडवी नदी हो जाएगा। मांडवी नदी के तट पर स्थित है नेपाल। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी दाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी डुजार्डिन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। किस गवर्नर ने संधि पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी? किस गवर्नर के समय पर
किस गवर्नर के समय सिंध पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ऑप्शन बी अली अहमद, ऑप्शन सी सचिन यादव, ऑप्शन डी मनोज सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी हरिवंश शर्मा, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? ऑप्शन ए काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी सुष्मिता राज, ऑप्शन डी ईशा कुमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। किसके द्वारा वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी खेल मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के करीब है? किस देश के सबसे करीब है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया का अगर आपसे राजधानी पूछे तो इंडोनेशिया की राजधानी होती है दोस्तों जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी होती है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी अगर आपसे पूछे तो वाशिंगटन डीसी होती है, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। जापान की अगर राजधानी पूछे तो जापान की राजधानी टोक्यो होती है, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 21। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और सोडियम का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछे तो Na होता है, तो इसका भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। स्वराज शब्द का प्रयोग एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 35वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 79 अनुच्छेद में, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। ऑप्शन ए भगवती सरस्वती, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी पार्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय शहर में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी केटू गाडविन, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी गंगटोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य काल में सिक्कों की जांच पड़ताल कौन करता था। ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी रूपादर्शक, ऑप्शन सी दरबारी कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय क्रांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 29 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 28 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46। विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए 4 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 नवंबर, ऑप्शन सी 4 सितंबर, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 53 आपके सामने। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 27 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 54। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 28 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 56। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 दिसंबर, ऑप्शन बी 30 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।